नमस्कार, स्वागत है आपका द्रतुट 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। 14 तारीख को यानी कि 14 फरवरी को बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे, देहरादून में। वहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके बाद उन्होंने कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लिया। उसमें तमाम जो सांसद थे उत्तराखंड के वो मौजूद थे। कोर कमेटी की जो टीम थी वो मौजूद थी। कोर कमेटी की बैठक इसलिए की गई कि आने वाले चुनाव में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे रणनीति बनानी है, ये फोकस था उस पूरी मीटिंग का। उसके बाद जेपी नड्डा वहां से निकल जाते हैं और मुख्यमंत्री अपनी तरफ चले जाते हैं कार्यक्रम में। अब 7 मार्च को देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं। जिन राज्यों में चुनाव होता है वो वहां पर जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का दौरा लगातार उनका चल रहा है। इसके बाद तमिलनाडु का दौरा भी उनका लगातार चल रहा है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगातार वो दौरा कर ही रहे हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव है। तो 7 मार्च को एक तरीके से ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में चुनावी बिगुल अमित शाह की तरफ से फूंक दिया जाएगा। हरिद्वार में वो पहुंचेंगे, वहां पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और यह भी संभव है कि कोर कमेटी की बैठक भी करें। तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ वो बैठेंगे और आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चुनाव में उतरना है, विपक्ष के मुद्दे क्या हैं, हम कितना मजबूत हैं, हमारी मजबूती कितनी है, सरकार की नीतियां लोगों तक कैसे पहुंच रही है, इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। और फील्ड में कितना काम हो रहा है इस पर भी अमित शाह की पूरी नजर होती है, क्योंकि अमित शाह मास्टर माने जाते हैं बूथ मैनेजमेंट के। बूथ स्तर पर काम करने के लिए अमित शाह माने जाते हैं और 2014 से वो लगातार बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी केंद्र में सरकार बना रही है। और तमाम अलग अलग जो राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश में तीसरी बार सरकार बन गई, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन गई, राजस्थान में सरकार बन गई, इसके अलावा महाराष्ट्र में दूसरी बार सरकार बन गई। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी कि उत्तराखंड में भी तीसरी बार सरकार बन जाए। यह अचंभे वाली बात नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार बन जाए 2017-22 और उसके बाद 27। तो ये अमित शाह की एक रणनीति होती है। अमित शाह बहुत सारी अटकलों पर भी विराम लगा देंगे कि सरकार डिस्टर्ब है कि नहीं है, अंदरूनी कलह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है, उसका काम है। लेकिन जो भाजपा के अंदर विपक्षी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहते हैं और इस बात का सपना देखते हैं कि कब मुख्यमंत्री हटें और कब कोई और मुख्यमंत्री बने, तो इस पर भी अटकल लग जाएगी कि सरकार मजबूत है, स्टेबल है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, हैं और रहेंगे। इसके अलावा भाजपा कई चीजों पर फोकस करती है, जैसे कि भाजपा जिन सीटों पर जीती हुई है उन सीटों पर मजबूती कितनी है, यानी कि उनका जो वर्तमान विधायक है वो कितना मजबूत है, ये सर्वे से पता कर लिया जाता है। कई तरीके के सर्वे भाजपा करवाती है, आरएसएस अलग कराती है, भाजपा अलग करवाती है, केंद्र की भाजपा अलग कराती है और राज्य की भाजपा अलग करवाती है। उसके आधार पर यह तय हो जाता है कि किस विधायक की कितनी पकड़ अभी भी उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई है और उसके आधार पर टिकट बंटवारा भी होता है। उसके आधार पर सिटिंग विधायकों की टिकट काटी भी जाती है और रिपीट भी की जाती है। दूसरा, बीजेपी इस बात पर भी फोकस करती है कि जिन सीटों को वो पिछले चुनाव में हारी थी उन सीटों पर कैसे अपनी दावेदारी ठोकी जाए, वहां कितनी मजबूती से उतर सकते हैं, यानी कि वहां पर कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए। जब भाजपा की सीईसी की बैठक होती है, केंद्र चुनाव समिति की, दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद होते हैं, तो वो कई चरणों में होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि भाजपा जो हारी हुई सीटें हैं उसके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले कर देती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और वो हारी हुई सीट पर भाजपा का वो उम्मीदवार मजबूती के साथ अपनी उम्मीदवारी पर काम कर सके और जीत कर वो सीट दे, कोई कंफ्यूजन ना बना रहे, ताकि जो तैयारी है उसमें देरी हो। तो ऐसे भाजपा काम करती है। अमित शाह ऐसे काम करते हैं, बूथ मैनेजमेंट पर काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए काम करते हैं और तमाम अलग अलग आंकड़े उनके पास होते हैं कि कहां पर किस तरीके से काम करना है। इसके अलावा हरिद्वार में 7 तारीख को एक बड़ा आउटलेट भी लगेगा, प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें धामी सरकार अपने किए गए कामों को दिखाएगा
यानी कि धामी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में क्या ऐसा किया है ऐतिहासिक, जिसने उत्तराखंड की दशा और दिशा बदल दी है। जैसे यूसीसी कानून, देश में पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड जहां पर लागू हुआ। सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हुआ। कालनेमी योजना चल रही है, यानी कि जो फर्जी बाबा हैं, जो बाबा के नाम पर भेष बदलकर लोगों को ठगते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जितने काम हुए हैं उसको दिखाएगी। इसके अलावा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर खुद सरकार जनता के द्वार पहुंची है और उनके सारे जो भी काम हैं वो करवा रही है, उसकी स्क्रूटनी चल रही है। मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल की फैसिलिटीज, तमाम जो भी चीजें हैं, जो भी जनता के हित में सरकार ने पिछले 4 साल में काम किए हैं और लगातार कर रही है, उसकी प्रदर्शनी लगेगी। कुल मिलाकर अमित शाह जो उत्तराखंड पहुंचेंगे, उसका सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो ये होगा कि जो भाजपा के अंदर विपक्षी हैं, तमाम नेता हैं जो बार बार अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहते हैं, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ बयान देते रहते हैं। इसके अलावा गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे हमेशा गदर मचाते रहते हैं। उनको लगता है कि उनसे मजबूत विधायक पूरे उत्तराखंड में कोई है नहीं, मुख्यमंत्री भी उनके नीचे है। इसके अलावा सांसद अनिल बलूनी हैं, वो अलग परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा मजबूत पूरे उत्तराखंड में कोई नेता नहीं है, वो अलग रणनीति बनाते रहते हैं। तो ये जो तमाम लोग हैं, इनके अपने ही अटकलों पर, अपने ही सपनों पर विराम लग जाएगा कि कृपया शांति बनाकर रखें और सरकार यही थी, सरकार यही रहेगी। यानी कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और इन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव होना है। अब आप मैदान में उतरिए, तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो सांसद हैं, अपने क्षेत्र में जाएं, काम करें, जनता के बीच जाएं, जनता की समस्याओं को सुनें, जनता की समस्याओं का समाधान करें, सरकार के साथ सामंजस्य बिठा कर रखें, सरकार के साथ काम करें और चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ जाए और किसी भी तरीके की अनर्गल बात सरकार या पार्टी के खिलाफ ना करें। यानी कि सरकार बिल्कुल स्टेबल है, पार्टी को अब अपने स्तर पर मजबूती के साथ काम करना है। कोर कमेटी की बैठकें होंगी, विधायकों के काम चेक किए जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ फिलहाल उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन जिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है या जो विधायक अपने क्षेत्र में कमजोर हैं या जिन्होंने काम नहीं किया है, उनका टिकट भी बदला जाएगा। बीजेपी हमेशा इस रणनीति पर काम करती रहती है। तो ऐसे में अमित शाह का 7 मार्च को, यानी कि 16 दिन पहले, जिस दिन सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, उस दिन पहुंचकर सारी अटकलों पर विराम लगाने का काम कर दिया जाएगा।